हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी मैं जो रीडिंग करी, सुबह भी मैंने एक रीडिंग की थी। अगर आपने वो मिस कर दी है तो लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, जाके ज़रूर चेक करिएगा। ये भी एक कलेक्टिव जनरल लव रीडिंग है और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे, इसमें हम कुछ जानने की कोशिश नहीं करेंगे, बस आप दोनों में क्या चल रहा है। एक ओवरऑल चैनल रीडिंग होगी, ठीक है। व्हाट्स गोइंग ऑन आप दोनों के बीच में, क्या जानना, सुनना, समझना इस रिश्ते के बारे में आपके लिए ज़रूरी है इस वक्त। क्या स्टेट ऑफ माइंड है या फिर क्या एनर्जीज़ है आप दोनों के रिश्ते की, उसके लिए ये रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो ये चैनल रीडिंग है, जैसे कि मैं हमेशा करती रहती हूँ मेरे चैनल पे। अगर इंस्टाग्राम पे आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट डालती हूँ मैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ग्रुप है हमारा और इंस्टाग्राम पे भी हमारा एक पेज है, उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सिर्फ क्लिक करना है आपको जाके। पर्सनल रीडिंग के लिए यहाँ पे आपको एक नंबर प्रोवाइडेड है, आप उस पर मुझे कॉन्टैक्ट करिएगा। मुझे व्हाट्सएप पे ही मैसेज करिएगा अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, तो फ्री नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी आप दोनों के बीच क्या चल रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज है आप दोनों के बीच इस वक्त। फर्स्ट है यहाँ पे द सन, ये लियो एनर्जी है। व्हाट मोड वी हैव, 2 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और क्या है आप दोनों के बीच की एनर्जीज, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। व्हाट मोर, और क्या चल रहा है। हाँ है द हर्मिट, वर्गो। कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, मैं जानना चाहती हूँ आप दोनों के बीच क्या चल रहा है। 2 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। द स्टार, एक्वेरियस। ओके सो कोई तो यहाँ पे पास्ट में काफ़ी ज़्यादा किसी को निगलेक्ट कर रहा था या इग्नोर कर रहा था, रियलाइज़ नहीं कर रहा था, सामने वाले पर्सन को डिनाई करे जा रहा था या उसको इग्नोर किए जा रहा था। सॉरी, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई तो किसी कन्फ्यूजन से, या 2 चॉइसेस थे अगर सामने, तो उससे बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहा है। कोई तो कॉन्फ्लिक्ट था, एक तो 2 लोगों के बीच, या तो आपको और किसी को ये पर्सन एक तराजू पे तोल रहे थे, या तो आपको और किसी और सिचुएशन को एक साथ मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर चूज़ नहीं कर पा रहे थे बिटवीन यू एंड द अदर थिंग, अदर पर्सन और द सिचुएशन। और वो मुझे फाइनली उससे बाहर निकल के आते हुए दिख रहे हैं। दे आर फाइनली एक्नॉलेजिंग यू, वो आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं फाइनली, ठीक है। लुकिंग बैक, आपको एक्नॉलेज करना, आपको देखना, आपको जानना, आपको समझना, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स फील कर रहे हैं, काफ़ी होपफुल हो रहे हैं। धीरे धीरे उनके अंदर काफ़ी प्यार जाग रहा है और इस रिश्ते को लेकर काफ़ी रियलाइजेशंस हो रहे हैं उनको। दे आर लुकिंग बैक, डेफिनेटली ये पर्सन पीछे मुड़कर देख रहे हैं और आप ही उनकी हैप्पीनेस हो, आप ही उनकी ट्रू लव हो, आप ही उनका सब कुछ हो, ठीक है। ये पर्सन अभी रियलाइज़ करने लगेंगे बहुत धीरे धीरे, ठीक है, ग्रेजुअली। इनके लिए आप, यू आर परफेक्ट फॉर दिस पर्सन, देयर इज़ नो वन लाइक यू। आपके जैसा इनके लाइफ में कोई भी नहीं है और ना ये किसी को अपने लाइफ में लाना चाहते हैं। मुझे लगता है ये पर्सन के लिए खुशी आप हो, इस पर्सन के लाइफ में अगर आप नहीं हो तो ये पर्सन बहुत दुखी होते हैं। कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में अगर ये आपको अभी नहीं इम्पोर्टेंस दे रहे थे पास्ट में, तो अभी ये देने लगेंगे, ठीक है। और वो देना चाहते हैं, दैट इज़ देयर विल टू गिव यू इम्पोर्टेंस, क्योंकि वो रियलाइज़ कर चुके हैं कि आप कितना इम्पोर्टेंट हो उनके लिए। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन काफ़ी होपफुल है और विश करते हैं कि आपके और उनके बीच की सिचुएशन ठीक हो जाए।
अगर उन्होंने आपसे प्यार लिया, सिर्फ लिया प्यार और आपको वापस नहीं किया, या आपको वो अटेंशन, प्यार, टाइम नहीं दिया उन्होंने पास में, तो नाउ दे वांट टू, कहीं ना कहीं वो बैलेंस्ड सिचुएशन बनाना चाहते हैं। आपको किसी के तरफ से ऑफ़र आएगी कुछ, ठीक है, स्पेशली फ्रॉम अ मेल पार्टनर। जो यहाँ पे मेल है वो अपने पार्टनर्स को कुछ ऑफ़र करेंगे, या अगर आप फीमेल हो तो आपके मेल पार्टनर्स की तरफ से आपको ऑफ़र आएगी, एन इमोशनल ऑफ़र। वो आपको ये एक्सप्रेस करेंगे, ना ही सिर्फ इमोशनली वो एक्सप्रेस होंगे बट प्रैक्टिकली भी वो आपसे बात करेंगे कि आपने उनके लाइफ में कितना प्रकाश लाया है, आपने उनके लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस, एक इम्पॉर्टेंट प्लेस आपने हासिल की है उनके लाइफ में। दैट इज़ वॉट दे विल एक्सप्रेस। काफ़ी टाइम से 3 या 2 महीने से ये पर्सन कॉन्फ्लिक्ट में थे। उन्होंने टाइम लिया, उन्होंने समझा, सोचा, मे बी उन्होंने अपनी फीलिंग्स विदड्रॉ कर ली थी आपसे, एंड उन्होंने प्लानिंग की, सोचा समझा, एंड देन नाउ दे आर फाइनली कमिंग आउट। फाइनली वो प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। प्लान क्या कर रहे थे? आपके पास आना, आपसे कम्युनिकेट करना और आपको अपना प्यार देना, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत इंटेंस, सॉलिड, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ये पर्सन आपको लेकर फील करते हैं। एंड लेट्स सी मोर, और देखते हैं। कोई तो यहाँ पे रीयूनाइट होने वाला है, ये क्लियरली देख पा रही हूँ मैं। बहुत ही जल्द आपको कुछ ऑफ़र मिलेगा उनकी तरफ से, वो भूले नहीं हैं आपको, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट है यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एस ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी। और लास्ट कार्ड है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स। दे वांट स्टेबिलिटी विथ यू, एरीज, लियो, सैज। चाहते हैं स्टेबल रिलेशनशिप। देखिए, ये पर्सन अटेंशन डेफिनेटली नहीं दिया करते थे आपको, बस ये पर्सन बस रिसीविंग एनर्जी पे थे, गिविंग एनर्जी में नहीं थे। दे वर जस्ट टेकिंग एंड रिसीविंग, एंड उन्होंने कभी आपको वापस नहीं किया। वो प्यार, वो अटेंशन, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस जो आपने उन पे इन्वेस्ट किए वो आपको वापस नहीं मिला। नाउ दे विल इन्वेस्ट, ठीक है। वो गिविंग एनर्जी में आ रहे हैं। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन अगर आपको स्पेशली ब्लॉक कर रखा था तो वो ब्लॉक से भी हटाएंगे और आपसे बात करेंगे। उनकी तरफ से ही इनिशिएशन होगा, ये भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड दे विल ऑफर यू सम स्टेबल रिलेशनशिप, सम स्टेबिलिटी वाला ऑफ़र आपके सामने रखेंगे। तो इनका ऑफ़र परिपूर्ण होगा, कंप्लीट होगा, इमोशनल भी, डायरेक्ट भी और प्रैक्टिकल भी, ठीक है। तो यू विल फील दैट, एंड आपको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। यू आर वेटिंग, एंड आपका पेशेंस टेस्ट किया गया है डेफिनेटली इस इंसान की तरफ से, एंड यू आर ऑल्सो होपिंग फॉर स्टेबिलिटी, एंड वो आपको मिलेगा। और क्या है, और क्या जानना ज़रूरी है आपके लिए अबाउट current energies in this situation? This person is not happy. Gemini, Libra, Aquarius, 9 of Swords. Not happy, not sleeping well, thinking about you, missing you. कहीं ना कहीं ये पर्सन ओवर थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं, फील करना चाहते हैं आपको। एंड दे आर रेमिनिजिंग द ओल्ड डे। 6 ऑफ कप से यहाँ पे डेफिनेटली पुरानी यादों में खोए हैं। सब शुरुआत से सब याद आ रहा है इनको, जब उन्होंने आपको प्रपोज़ किया था, जब आप दोनों की पहली बात हुई थी, जब पहली मुलाकात हुई थी, जब गिफ्ट एक्सचेंज हुए थे। सो दे आर नॉट हैप्पी, दे वांट यू इन देयर लाइफ, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव? वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या फिर सॉरी कहना चाहते हैं, या कोई गिफ्ट देना चाहते हैं आपको। दे वांट टू कनेक्ट टू यू। बहुत सारे कार्ड्स मुझे नहीं चाहिए एक टाइम पे, आई जस्ट वांट वन कार्ड। व्हाट इज़ द एनर्जी राइट नाउ? आप दोनों के रिश्ते में क्या एनर्जीज़ है? या पिकअप कॉल उन्हें मिल चुका है, लिब्रा एनर्जी, जजमेंट। कुछ डिसीजंस थे पेंडिंग उनके साइड में या आपके साइड में, किसी के साइड में कोई डिसीजंस थे जो ले चुका है वो पर्सन। एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने इंटरवीन किया है ना, आप दोनों को पुश कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ। व्हाट मोर डू वी हैव इन दिस relationships? Yeah, Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Definitely let me keep this aside. Definitely ये person अपने feelings express करने आ रहे हैं, they are coming towards you, approaching towards you, taking that first step. and आप देख रहे हो कि this is the Knight of Cups, this is in movement. so ये movement आपको बहुत ही जल्द देखने मिलेगी इस person की तरफ से। and bottom of the deck में है Queen of Cups, very much intensely in love with you, they see you as their ये आपको बेटर हाफ की तरह देखते हैं। आप इनको कंप्लीट करते हो, आप इनको लाइक इनके अंदर ना
शिकवा भी तुमसे, तुमसे मोहब्बत, वो सॉन्ग सुना है? शिकवा भी तुमसे, तुमसे शिकायत, पर ये भी सच है, तुमसे मोहब्बत हमें। तो ऐसी कुछ सिचुएशन है इनकी। शिकवा भी करते हैं, शिकायत भी करते हैं, बट प्यार भी करते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे है। और आप देख रहे हो क्यूरियस अबाउट योर पेज ऑफ वॉन्ड्स, मे बी स्पाई कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा। 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली। लेट्स सी, अभी हम लोग देखते हैं फ्रॉम द ओरेकल क्या क्या मैसेजेस है या फिर क्या एनर्जीज है, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट नीड टू बी डन। इधर दे आर डिफेंसिव अबाउट यू और दे आर डिफेंसिव अबाउट समथिंग जो उनका कोई परसेप्शन है। मे बी व्हाट मोर डू वी हैव? फर्स्ट इज़ रिकवरी, हीलिंग ज़रूरी है। मे बी आपको, मे बी इस पर्सन को डेफिनेटली कोई तो यहाँ पे हील कर रहा है या हील करने वाला है बहुत ही जल्द। इम्पेशेंस, तो ये पर्सन को ना कुछ चीज़ें आपके साथ सही करनी है। बहुत इम्पेशेंटली ये पर्सन कुछ सही करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। दे आर वेरी इम्पेशेंट। मे बी आप इम्पेशेंट हो रहे हो। सो इम्पेशेंस इज़ नॉट गुड, ठीक है। इम्पेशेंस में हम लोग इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं। मोर सर्विस, तो कहीं ना कहीं अगर आप दूसरों को उनके बुरे दौर से बाहर निकालोगे, उनको सांत्वना दोगे, उनको सही राह दोगे, सही आप अगर किसी के लिए कुछ अच्छा करोगे, उसके रूप में आपके लव रिलेशनशिप में कुछ अच्छा होगा, ठीक है। सो अभी हम लोग फेरी नहीं, इसको नहीं देखते हम लोग। व्हाट डू वी सी? हाँ, साईं बाबा डेक से एक एडवाइस के तौर पर आपके लिए एक ही कार्ड निकालते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस वक्त, क्या ज़रूरी है आपको सुनना। यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, गॉड आपको क्या बताना चाहते हैं? व्हाट मैसेज डू वी हैव फॉर यू? आपके लिए क्या सुनना ज़रूरी है इस वक्त? ओके, बी असर्टिव, बीइंग टू गुड इज़ नॉट द आंसर, बीइंग असर्टिव इज़। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा भी नहीं होना है और कुछ ऐसा भी नहीं करना है जो आपको इस पर्सन से दूर ले जाए। बहुत अच्छा होना भी ना कभी कभी श्राप की तरह होता है। हमेशा ही बहुत अच्छा होना इज़ नॉट गुड, ठीक है। इन एवरी सिचुएशन इट्स नॉट गुड। तो बैलेंस्ड रहना सीखो, सिचुएशन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं। लेट्स कीप दिस असाइड। हैंड रिटन मैसेजेस क्या है आपके लिए? इनिशियल्स भी देखेंगे, कुछ लास्ट में देखते हैं इनिशियल्स। ओके, ADHPISZFOB, इनमें से कोई आपके उनके इनिशियल्स हो सकते हैं। फर्स्ट, ओके, ट्रैवलिंग में भी लॉन्ग डिस्टेंस हो या ट्रैवल इन्वॉल्व है या कोई ट्रैवल करके आपके पास आना चाहता है या आएगा। वेट फॉर मी, तो वो आपको चाहते हैं कि आप उनका वेट करो। ट्रू लव, ये आपका ट्रू लव है। व्हाट मोर डू वी हैव? इतने सारे, बाप रे बाप। आपका इंट्यूशन कुछ बताना चाह रहा है, आपको कुछ कन्वे करना चाह रहा है, ध्यान दीजिए उस पर। अर्थ साइन हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप हो या आपके पर्सन है। चलो इनिशियल्स देख लेते हैं और इस रीडिंग को एंड कर देते हैं। लेट्स सी, स्पेशली ओके, तो ये कुछ इनिशियल्स है यहाँ पे या कुछ नंबर्स भी है। मैं इसमें से कुछ इनिशियल्स निकालती हूँ रैंडमली और इसको यहाँ पे रख देती हूँ और हम लोग इनिशियल्स देखते हैं कि क्या निकल के आए हैं। ओके, मैं इसके ऊपर सेट करूँगी एक एक इनिशियल और आप देख लो, ठीक है। ये है H, T है यहाँ पे, D भी हो सकता है और B भी हो सकता है, जैसे आप चाहो। Z है यहाँ पे, X है यहाँ पे, ओके। और ये परसेंट है, आई डोंट नो व्हाट दिस इज़ अबाउट। Q है यहाँ पे, N है यहाँ पे, S है, K है, ठीक है, और H है, H 2 बार आया है। A है यहाँ पे, ठीक है, या फिर इसको आप G की तरह भी देख सकते हो। F है यहाँ पे, M है, W है, जैसे आप देखो या देखना चाहो। फिर से एक बार हमारे पास है, आई थिंक ये A ही है, या ये A है और आई थिंक ये G था। कैसे होता है G, मैं ही भूल गई। हाँ, ये, और ये फिर से एक W या M हो सकता है। काफ़ी लोग यहाँ पे M इस नाम से डील करें, और ये T है और F भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको छोटा T की तरह भी देख सकते हो आप, ऐसा। और दिस इज़ अ F ऑल्सो। सो इनमें से कोई इनिशियल आपके और आपके पर्सन के हो सकते हैं, ठीक है।
कैसी लगी रीडिंग आपको? रीडिंग अगर पसंद आई है, आपको हेल्प हुआ है, रेजोनेट हुई है, तो लाइक चिपका के ज़रूर जाइएगा। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना नीचे, उसको बस दबा के जाना है। ओके, सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड लव यू लॉट।